डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत इकाई 9 आलोचना हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार नामवर सिंह जी की लिखी हुई पुस्तक है, आलोचना है, जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। एकांकी एवं अन्य गद्य विधाएं और व्याकरण के अंतर्गत इकाई 9 जिसको हम 2 भागों में बांटकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला भाग है जिसमें प्रस्तावना, उद्देश्य, लेखक परिचय, जीवन परिचय और कृतित्व परिचय पर बातचीत करेंगे, और द्वितीय भाग में जो आलोचना है हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार, उस पर बातचीत करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोषों का उद्घाटन करना समालोचना कहा जाता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकसित परंपरा काव्यशास्त्र के रूप में विद्यमान थी। कालांतर में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों ने उसी पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। संस्कृत में प्रचलित टीका, व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए आलोचना शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। श्याम सुंदर दास के शब्दों में कहें तो यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का धर्म नहीं है। कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए आलोचना में पद्धति और प्रणाली का महत्व होता है। आलोचना करते समय आलोचक अपने व्यक्तिगत राग द्वेष, रुचि अरुचि से तभी बच सकता है जब पद्धति का अनुसरण करे। वह तभी वस्तुनिष्ठ होकर साहित्य के प्रति न्याय कर सकता है। इस दृष्टि से हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है। पद्धति के अनुसार आलोचना 4 प्रकार की होती है। पहली सैद्धांतिक आलोचना है, दूसरी निर्णयात्मक आलोचना है, तीसरी प्रभावाभिव्यंजक आलोचना है और चौथी विश्लेषणात्मक आलोचना है। हिंदी की विभिन्न विधाओं की तरह आलोचना का विकास भी प्रमुख रूप से आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल से पहले आलोचना का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृत काव्यशास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, लेकिन आज जो हिंदी आलोचना का स्वरूप है उसका आरंभ आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ हुआ है। भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का श्री गणेश हुआ। इस काल में आलोचना के 3 रूप मिलते हैं: सैद्धांतिक आलोचना, टीका अथवा भाष्य, इतिहास ग्रंथों में लिखे हुए कवि परिचय। सैद्धांतिक आलोचना में भारतेंदु कृत नाटक के अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद कृत छंद प्रभाकर, मुदारी दान, कविराज कृत जसवंत जसो भूषण और प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर आदि ग्रंथ भी सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ हैं। टीका में लल्लू लाल की लाल चंद्रिका तथा कवियों के जीवन पर शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज के इतिहास ग्रंथ भी मिलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में आलोचना का स्वरूप भारतेंदु युग की तुलना में अधिक निखरा है। साथ ही विभिन्न पद्धतियां भी विकसित हुई। तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना करके किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार समालोचक का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, जिससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को भी लाभ पहुंच सकता है
या लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यही विचारणीय विषय है। हिंदी आलोचना को विकसित करने में काशी नागरी प्रचारी सभा का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस संस्था के माध्यम से हिंदी के आलोचना साहित्य की पर्याप्त श्रीवृद्धि की है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य, साहित्यालोचन, भाषा रहस्य जैसी कृतियों की रचना करके हिंदी का महान उपकार किया है। हिंदी समालोचना को उत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय श्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। शुक्ल जी ने आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की और समीक्षा पद्धति का सुनिश्चित पथ निर्मित किया। रस मीमांसा में शुक्ल जी ने रस के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन मौलिक ढंग से किया। जायसी ग्रंथरावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास में शुक्ल जी ने भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं का मौलिक विवेचन एवं विश्लेषण किया। शुक्ल जी नैतिकवादी, लोकमंगलकारी, आदर्शवादी सिद्धांतों के पोषक थे। शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे, रमाशंकर शुक्ल रसाल जैसे कतिपय आलोचकों को दिया जा सकता है। शुक्ल जी के हिंदी समीक्षकों में जिस आलोचक का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है वे हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य आदि। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के आलोचक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य, कबीर आदि कृतियां उनके गंभीर चिंतन, मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है। वे रसवादी आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ रस सिद्धांत, कामायनी के अध्ययन समस्याएं, सुमित्रानंदन पंथ, साकेत एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक आदि अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं। मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर रामविलास शर्मा का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसी वर्ग के आलोचकों में नामवर सिंह जी का नाम भी अग्रगण्य है। डॉक्टर नामवर सिंह की इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, नई कविता के प्रतिमान आदि कृतियां प्रकाश में आई हैं, जिनका आलोचना के क्षेत्र में विशेष महत्व है। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इलाचंद जोशी जी, देवराज उपाध्याय जी का भी नाम लिया जा सकता है। अज्ञेय के त्रिशंकु पर फ्रायड, एडलर तथा यूंग के सिद्धांतों की छाप है। हिंदी की आधुनिक समीक्षा विविध आयामों को लेकर विकसित हो रही है। शैली विज्ञान पर भी इधर कई पुस्तकें प्रकाश में आई हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रीति विज्ञान, भोलानाथ तिवारी की शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका इस विषय की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। आजकल अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं जो आलोचना विधा को समृद्ध कर रही हैं। यथा आलोचना, समीक्षा, प्रतीक, वार्षिकी, माध्यम आदि हिंदी की नवीन आलोचना तभी अधिक सुसंगत होंगी जब हम प्राचीन एवं नवीन ज्ञान का समन्वय कर सकें। हिंदी की विभिन्न विधाओं की तरह आलोचना का भी विकास प्रमुख रूप से आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल से पहले आलोचना का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृत काव्य शास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, लेकिन आज जो हिंदी आलोचना का स्वरूप है उसका आरंभ आधुनिक काल से ही माना जाता है। हिंदी साहित्य के साथ साथ आधुनिक गद्य साहित्य के साथ ही हिंदी आलोचना का उदय भी भारतेंदु युग में हुआ।
विश्वनाथ त्रिपाठी ने संकेत किया है कि हिंदी आलोचना पाश्चात्य की नकल पर नहीं बल्कि अपने साहित्य को समझने बूझने और उसकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के कारण जन्मी और विकसित हुई। हिंदी आलोचना भी संस्कृत काव्यशास्त्र की आधार भूमि से जुड़कर भी स्वाभाविक रूप से रीतिवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, कलावाद, अभिजात्यवाद विरोधी और स्वच्छंदता कामी रही है। रचना और आलोचना की समान धर्मिता को डॉक्टर रामविलास शर्मा के इस मंतव्य से समझा जा सकता है कि जो काम निराला ने काव्य में और प्रेमचंद्र ने उपन्यासों में किया, वही काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से किया। प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं अलंकार मंजूषा सन 1916 ईस्वी, लाला भगवान दीन काव्य कल्पद्रुम, लाला पोद्दार की रस कलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र जी की, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र को ही मिश्र बंधु के नाम से भी जानते हैं। काव्य दर्पण सन 1947 ईस्वी, धरिक्षण मिश्र, रसक रंजन सन 1920 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन इत्यादि। प्रमुख आलोचकों की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नामवर सिंह। इसके अलावा हिंदी साहित्य में और भी कई आलोचक हुए हैं, जिनमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डॉक्टर फतेह सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा, इलाचंद जोशी, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर विजयपाल सिंह, गोलेंद्र पटेल, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय आदि हैं। प्रमुख आलोचकों के बाद हम बात करें डॉक्टर नामवर सिंह के जीवन परिचय की बात करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के जियनपुर नामक गांव में हुआ था। हालांकि लंबे समय तक 1 मई 1927 को उनकी जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता रहा है। माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह था और नामवर सिंह जी स्वयं भी अपना जन्म दिवस इसी तारीख को मनाते रहे हैं, लेकिन यह वस्तुतः स्कूल में नामांकन करवाते वक्त लिखवाई गई तारीख थी। उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए व पीएचडी करने के पश्चात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, लेकिन सन 1959 ईस्वी में चकिया चंदौली के लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने तथा असफल होने के बाद उन्हें बीएचयू छोड़ना पड़ा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने क्रमशः सागर, डॉक्टर हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर और जोधपुर विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने काफ़ी समय तक अध्यापन कार्य किया। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी वे उसी विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर रहे। वे हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, अपभ्रंश, भोजपुरी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा भी जानते थे। 19 फरवरी 2019 की रात्रि में नई दिल्ली स्थित एम्स में उनका निधन हो गया। कृतित्व परिचय बहुत सारा है, लेकिन यहाँ आलोचना की ही बात करेंगे। नामवर सिंह हिंदी आलोचना के मूर्धन्य स्तंभ हैं। नामवर सिंह ने अपने साहित्यिक जीवन की पहचान आलोचना के माध्यम से बनाई है। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज, सूक्ष्म समयबोध और लोकनिष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों के रूप
एवं अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र अनेक विषयों का अध्ययन नामवर सिंह जी ने किया है। नामवर सिंह साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। द्विवेदी जी स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर के संसर्ग में विश्व भारती में हिंदी के आचार्य रह चुके थे। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई, जिसे वे दूसरी परंपरा की खोज में वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थिति बनाए हुए हैं। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है। लगता है कोई ललित गद्य पढ़ रहे हैं। आमतौर पर समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है, पर नामवर जी की भाषा और शैली बहुत प्रभावी है। सहज ढलान है उनके लेखन में। सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता। वे मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं। संबोधन पद्धति से तर्क को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा में कटाक्ष, वक्रोक्ति है, व्यंग्योक्ति और वक्रोक्ति है। डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य के रूप में विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए रूप और वस्तु के द्वंद्वात्मक तनाव को रेखांकित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह ये भी रूपवाद या कलावाद के खतरों के प्रति सजग हैं। डॉक्टर नामवर सिंह रेने वेलेक और F.R. लीविस की ही तरह आलोचक हैं, सिद्धांत शास्त्री नहीं। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपना आलोचक जीवन हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान सन 1954 ईस्वी से शुरू किया था। उनके अनुसार भाव के विषय में अपभ्रंश से हिंदी का जहाँ केवल ऐतिहासिक संबंध है, वहाँ काव्य रूपों और छंदों के क्षेत्र में उस पर अपभ्रंश की गहरी छाप है। नामवर सिंह की प्रमुख कृतियों में कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कलात्मक सौंदर्य के आधार, निबंध आदि के अलावा बकलम खुद यह उनका व्यक्ति व्यंजक निबंध है। संपादित पुस्तकों में संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों सन 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ चिंतामणि भाग 3, मलयज की डायरी, रामचंद्र शुक्ल रचनावली, सहसंपादक आशीष त्रिपाठी जी के द्वारा सम्मान मिला है। कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1971 ईस्वी, सलाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से तथा साहित्य भूषण सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से, शब्द साधक शिखर सम्मान सन 2020 ईस्वी पाखी तथा इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसाइटी की ओर से, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 21 दिसंबर 2010। इसी के साथ ये इकाई 9 जो BA द्वितीय वर्ष के HNDMS 202 कोड है इसका के अध्ययन में लगी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, डॉक्टर नामवर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। इसको आप अवश्य पढ़िए। और विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई को मैं 2 भागों में बांटकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले भाग में हमने उसके उद्देश्य, प्रस्तावना और लेखक के जीवन परिचय यानी कृतित्व परिचय और जीवन परिचय से हम पढ़ें। अब इसके बाद की इकाई में जो इसका भाग 2 होगा, उसमें हम जो है आगे का इस जो लिखा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्विचार पर विचार करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।